हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MID 8 भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, दक्षिण एशियाई देशों का पर्यावरण के संबंध में क्या रुख है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्रियाओं के स्तर में बढ़ोतरी की है। दक्षिण एशियाई देशों के विषय पर्यावरण विषयों से ज़्यादा आर्थिक विकास से संबंधित थे। जब औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला तो इससे बड़े बड़े व्यापार और उद्योगों की स्थापना हुई और इससे आर्थिक क्रियाएं जो थीं वो बढ़ गई। इस औद्योगिक क्रांति यानी आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों में भी पड़ा। दक्षिण एशियाई देशों का जो प्रभाव था वो पर्यावरण विषयों से ज़्यादा आर्थिक विकास की तरफ था, क्योंकि ये लंबे समय से साम्राज्यवादी शक्ति के गुलाम थे। इसलिए इन देशों का जो टारगेट यानी आर्थिक विकास करना सबसे बड़ा लक्ष्य था। दक्षिण एशियाई संगठन क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना 1985 में हुई। दक्षिण एशिया के जो देश थे उन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1985 में बांग्लादेश की राजधानी बेलग्रेड में एक शिखर सम्मेलन किया और इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देशों का संगठन बना जिसका नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन था, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, जो आर्थिक, तकनीक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जोर देता है। इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ाना, सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना था। तो इस सार्क के देशों का जो था उसका पर्यावरण के संबंध में क्या रुख था, इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण एशियाई के पर्यावरण संबंध। दक्षिण एशियाई देशों में पर्यावरण विषय बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। ये गतिशील शहरीकरण, सोचनीय व्यवस्था, अनियंत्रित औद्योगिकरण, वन की कटाई आदि से जुड़ा है। उदाहरण के लिए बड़े बांधों का निर्माण, जल प्रणाली तथा विस्तृत सिंचाई प्रणाली ने इन देशों के पारिस्थितिकीय तंत्र को अव्यवस्थित कर दिया है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों का सबसे बड़ा लक्ष्य आर्थिक विकास या विकास के क्षेत्र में काम करना और औद्योगिकरण और वन कटाई को रोकना और यहाँ तक कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना और जल प्रणाली को दुरुस्त करना और सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देना दक्षिण एशियाई देशों का लक्ष्य रहा। औद्योगिक रिसाव की तथा कृषि प्रणाली तंत्र को विषैले कर देती है। आपको पता है बड़े बड़े उद्योगों में जहरीला पानी या तो समुद्र में मिलता है या किसी जलधारा में या हम किसी झील के अंदर कह सकते हैं। तो इससे कृषि प्रणाली तंत्र को विषैली कर देते हैं, यानी जहरीली कर देते हैं। भारत में कई नदियां हैं तथा जलधारा पहले ही मृत हैं, क्योंकि इनके जो मृत मतलब नदियां और जलधारा जो खत्म हो चुकी है वो इसका सबसे बड़ा कारण औद्योगिकरण से जो जहरीला पानी है यानी रिसाव है वो है। अत्यधिक वनों की कटाई से मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती रही है तथा जैव विविधता में कमी पाई गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मृदा अपरदन होगा और बड़े बड़े वनों की कटाई होगी तो इससे जैव विविधता यानी जीव जंतुओं का नष्ट होना, जो कि हमारी जमीनी जो ग्रहण क्षमता है उसको समाप्त करती है। औद्योगिक तथा वाहनों से प्रदूषण असीमित सीमा पर है। विशेषकर महानगरों में अधिक पाया जाता है प्रदूषण, जिससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान पड़ रहा है। और इन विकासशील देशों का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देना, इसलिए यहाँ पर यातायात व्यवस्था को अधिक मात्रा में स्थापित किया जाता है, जिसके कारण यहाँ से प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है। इन देशों के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जैसे पृथ्वी का तथा पानी, वन तथा वायु संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण, क्योंकि विकासशील देश यानी दक्षिण एशियाई देशों का सबसे बड़ी समस्या और इनकी सबसे बड़ा जो लक्ष्य है कि यहाँ पर पृथ्वी तथा पानी, वन की व्यवस्था करना, वायु संसाधन का प्रबंध करना एवं संरक्षण, उच्च जीवन स्तर प्रदान करना, अन्य पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए विकास दर बढ़ाना इनका परम लक्ष्य है। दक्षिण एशिया के देशों ने अपने विकास को अधिक महत्व दिया और पर्यावरण की तरफ से भी वो चिंतित रहे। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक केंद्रीकरण से
हुए नकारात्मक प्रभाव के कारण पर्यावरण बदलाव को मुद्दे सामने आए। यानी अगर देखें दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से दक्षिण एशिया के देशों में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऊर्जा पर्यावरण का एक और अत्यधिक गंभीर पहलू है विकसित एवं विकासशील देश, और पर्यावरण के संबंध में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक लाइन खींच गई है, यानी एक लकीर खींच गई है, जिसके कारण विकसित और विकासशील देशों की जो सोच है वो अलग अलग है। विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को लेकर, जबकि विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विकास को लेकर दोनों की विचारधाराओं में विभाजन हुआ है। ऊर्जा खपत एवं उत्पादन को लेकर असमानता, जिसने उत्तर दक्षिणी विचारधारा को बांट दिया। यानी जो विकसित और विकासशील देश है उन्हें उत्तर दक्षिण के विचारधाराओं में बांट दिया है। जैसे कि उत्तर के जो देश हैं वो विकासशील देश, जबकि दक्षिण के जो है विकसित देशों के रूप में बांटा है। अब बात करेंगे दक्षिण एशिया के पर्यावरणिक मुद्दे प्रतिक्रिया, यानी दक्षिण एशिया के जो पर्यावरण के संबंध में दक्षिण एशियाई देशों के जो मुद्दे हैं उनकी प्रतिक्रिया में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत। देखिए, भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमारे देश में बहुत से संगठनों एवं मंत्रालयों की संरचना की है। ये संगठन विभिन्न दिशाओं में पर्यावरण के सतत विकास से संबंधित विषयों से जुड़े हुए हैं, जैसे वन मंत्रालय, जल मंत्रालय, पारिस्थितिकी तंत्र विभाग और राष्ट्रीय सागरीय संस्था आदि। तो ये भारत के द्वारा प्रयास है। बात करते हैं पाकिस्तान की। ये दक्षिण एशिया का ही देश है। पाकिस्तान की सरकार पर्यावरण नियोजन तथा अन्य योजनाओं को लागू करने आदि से संबंधित है। नेपाल की इस बात करते हैं हम, आसियान का सदस्य देश है। नेपाल में जनसंख्या और पर्यावरण मंत्रालय की पहल की, जो जनसंख्या नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बनाने में कार्यरत है। तो नेपाल ने भी पर्यावरण को बचाए रखने में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं भूटान है। भूटान सरकार ने खादानों के कार्यों के लिए खादान विभाग की स्थापना की, ताकि एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की स्थापना हो सके। दूसरी सरकारी संगठन पर्यावरण आयोग था, जो सरकार को पर्यावरण सलाहकार के तौर पर सेवाएं प्रदान करता है। ये भूटान की तरफ से था। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो 1989 में बांग्लादेश में पर्यावरण विभाग बनाया गया। उसका उद्देश्य जैव संसाधनों का उचित प्रबंध करना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण विषयों के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए अनेक संगठन बनाए गए हैं। तो बांग्लादेश ने बहुत प्रयास करे। अब बात करते हैं मालदीव और श्रीलंका के बारे में। मालदीव सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है जहां सभी संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाती है। ये संगठन पर्यावरण संबंधी और गृह विषय से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका भी दक्षिण एशिया का ही देश है। यानी क्षेत्रीय संगठन या समुदाय की पहले पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय श्रीलंका के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का कार्य करता है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से श्रीलंका की विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काम करना है। तो हमने ये बात करी दक्षिण एशिया की। तो बच्चों, इस हमारे जो हमने टॉप 4 क्वेश्चंस कराएं आपके इस एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा।